झारखंड विधानसभा के अंदर आज भू राजस्व विभाग को लेकर चर्चा की जानी है, लेकिन उसके पहले जो है विपक्ष के लोगों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और उसके जवाब में जब सत्ता पक्ष के विधायक आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो 2500 रुपया महिलाओं को सम्मान की राशि के रूप में दे रहे हैं, उससे कई महिलाओं का विकास हुआ। उन्होंने रोजगार हासिल करने का काम किया और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा रहन सहन में बदलाव लाने का प्रयास किया। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं उनने भी महिलाओं को लुभावने वादे किए। बिहार में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 10,000 रुपया की राशि दी गई, साथ ही साथ 2 लाख रुपया राशि देने की बात कही गई। तो वो लोग जब देते हैं तो उन लोग जो है सो राशि को लेकर उन लोग कभी चर्चा नहीं करते। जब हम लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोग घेरने का काम करते हैं। उनका दोहरी नीति है और दोहरी नीति को लेकर लोगों को सोचना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि भाई महिलाओं का सम्मान झारखंड सरकार ने जिस तरह से किया और यहाँ पर जब रोजगार की व्यवस्था की गई तो यहाँ के लोगों का विकास जरूर से होगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के पास लेकिन जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं बंगाल में हम लोग रिपीट करेंगे, वहाँ ममता देंगे। बंगाल में हम लोग अच्छा करेंगे, भाजपा वहाँ नहीं आएगी, कांग्रेस अच्छा करेगी बंगाल में। और असम में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, हम सबको वहाँ लगाया गया है। और देखिए आज आप देखिए सारे लोग त्रस्त हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है। तो लोग बदलाव के मूड में तो हैं। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है। और मुझे एक शंका है कि जब बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहा है तो असम में 1 फेज में क्यों? 9 अप्रैल को है ना वहाँ, 9 अप्रैल को है वहाँ और काउंटिंग 4 मई को है। इतना लंबा गैप, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। असम में भी 2-3 फेज में चुनाव कराते अच्छा लगता, अब 1 फेज में करा दे रहे हैं, वो भी 9 तारीख को, और इतना 4 मई को वोटिंग होगा। तो कुछ ना कुछ शंका मेरे मन में है। आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, बट जो शंका था मैंने जाहिर कर दिया। इतना जरूर है कि बंगाल में बिना कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, ये तय है, मान के चलिए। असम में हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मेरा वर्डिक्ट है, ये पर्सनल मैं बोल रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि ने भी इच्छा जाहिर की है 31 सीटों पर असम में चुनाव लड़ने की। इरफान जी व्यक्तिगत तौर पे कैसे देख रहे हैं इस डिमांड को? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार तो हुआ है और हमारे आला कमान खुद रांची आकर, झारखंड आकर हेमंत सोरेन जी से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना वेट दिया है। तो हम कांग्रेस पार्टी ने जो सीट का बंटवारा मैं देख रहा था उसमें कुछ सीटें छोड़ा गया है, तो वार्ता होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच की बात है। आपको लग रहा है बात बन जाएगी? बात बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव है कि भाजपा को रोकना है, आपस में नहीं उलझना है। बिहार में जो जिस तरह की घटनाएं घटी थी आपने देखा होगा, कांग्रेस वो दोहराना नहीं चाह रही है। वहाँ असम में कांग्रेस ने सीट खाली रखा है, आलाकमान बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी बात करेंगे, रास्ता निकलेगा, कोई बड़ी बात। डॉक्टर साहब, आपको भी जिम्मेदारी मिली है, आप भी खुद जाएंगे आसाम प्रचार के लिए। देखिए, मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी आसाम भेज रही है तो निश्चित तौर पर जो दायित्व मिला है ईमानदारी से काम करके हम अपना रिजल्ट देंगे। वहाँ पर जनता को हम मोटिवेट करेंगे कि देखिए भाजपा से विकास नहीं हो सकता। बीजेपी एक सवाल कर रही है कि इरफान जी जब विपक्ष में थे सेविका सहायिका आंगनबाड़ी दीदियों का हमेशा मुद्दा उठाते थे, आज सड़क पे इरफान जी भूल गए। मैं क्यों बोलूँगा, सबसे ज़्यादा मैं ही काम करता हूँ और सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। ठीक नहीं लगता है जब कोई काम करने वाला अगर आगे आ रहा है तो लोगों को उम्मीदें बन रही है। दीदी लोगों को भी हमसे, अगर हमारे विभाग में तो 42,000 सही है, मैं उनके लिए हम टैब दे रहे हैं। 1 मुश्त हमने पेमेंट किया, 42,000 रुपये हमने दिया 9 मार्च के अवसर पर। तो इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं वो लोग? तो और मैया को 2,500 नहीं गलत। देखिए आप लोग, यही तो कॉन्सेप्ट में बता दूँ आपको, 2,000 रुपये तो हम लोग उनके जो मानदेय देते हैं, लेकिन जितनी स्कीम हम चलाते हैं उसके तहत वो करीब इंसेंटिव देते हैं, उसके तहत उनको 15 से 16,000 रुपये हो जाता है।
तो अच्छी बात है ना। हम स्कीम चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, हर स्कीम में हम उनको टैग करते हैं, उनको पैसा मुहैया कराते हैं, तो वो हमारी बहनें हैं और बहनें के साथ हम हैं। और मेरे विभाग की जहाँ तक बहनें हैं, अभी देखिए आने वाले दिनों में हम सभी बहनों को टैब देने जा रहे हैं। लॉन्चिंग ऐप हम देंगे, ऐप के माध्यम से भी उनको रोजगार हम देंगे। धन्यवाद। खून की कमी हो गई है अचानक राज्य में, बेंगलुरु सिटी है। देखो थोड़ा समय लगेगा। जब से चाईबासा की जो घटना घटी उसके बाद से कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया, कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए कि नहीं इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। दूसरा है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ब्लड मुहैया कराइए, ब्लड दीजिए। अब लोग ब्लड मांग रहे हैं, ब्लड दे नहीं रहे हैं। हमारे पास कोई कंपनी है नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग होता है ब्लड, कोई ब्लड देगा उसी ब्लड को हम लोग मुहैया कराते हैं। तो अब ब्लड को जो रिक्वायरमेंट होता है थैलेसीमिया के पेशेंट को या किसी के लोगों को, तो ब्लड को हम लोग सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन यूनिट हम बना रहे हैं। तो उसी प्लाज्मा को जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है उसी ब्लड को हम चढ़ाएंगे। तो जब ब्लड को हम लोग सेपरेट करेंगे तो वो मशीन जो है अभी गिरिडीह में है, गिरिडीह में हमारे पास प्राप्त ब्लड है, रांची में है और जमशेदपुर में है। तो क्राइसिस हो रहा है, अन्य जिलों में तो क्राइसिस हो रहा है, मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। निविदा निकाल दी गई है, टेंडर हो गया है, हर जिले में ब्लड सेपरेशन यूनिट लगेगा। दूसरा है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये जो ब्लड का जो क्राइसिस है ना, किसी के पास सोच तो है नहीं, आप जानते हैं 20 साल तो कुछ हुआ नहीं यहाँ। अभी हम झारखंड इस राज्य का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ कॉल सेंटर जो हम खोल रहे हैं, टोल फ्री नंबर भी हम दे रहे हैं। एक कंपनी को हम लाए हैं यहाँ, अभी उनसे मेरी वार्ता हो रही है। पूरे राज्य में वही ब्लड देगा हर जगह। अब वो नहीं कि ब्लड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, आप एक नंबर डायल कीजिए, ब्लड आपको मुहैया मिल जाएगा। अब उसी का काम है कि ब्लड डोनेशन कराए, उसी का काम है। हाँ, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उनको पेमेंट दूंगा और मैं उससे कार्य लूँगा। एक अच्छा झारखंड के लिए पहला एक ऐसा स्कीम मैं दे रहा हूँ जिससे लोगों को खून की कमी अब नहीं होगा। एक कॉल सेंटर के माध्यम से हेडक्वार्टर रांची में होगा, अन्य जिलों में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, ब्लड कहाँ से आएगा, कैसे लेगा, क्या करेगा, सेपरेशन यूनिट कहाँ पे लगना है, वो सारा काम देखेगा। किसी भी चीज को, किसी भी मांग को लेकर के लोकतंत्र का ये अधिकार है उनका। हम इस चीज का स्वागत करते हैं, वो आंदोलन भी करें, अपनी बातों को विधानसभा के पटल पर भी रखें। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है, हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आंगनबाड़ी सेविकाओं का या फिर रसोईया जो दीदी हैं उनका मामला है, और ये हम लोग विधानसभा में इसी सब मुद्दों को लेकर के आते हैं, तो ये बहुत स्वागतकारी है। आप आंदोलन कीजिए, अपनी बातों को पटल पे रखिए, लोकतंत्र का ये अधिकार है और ये स्वागत योग्य है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा विभाग है, ये सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द। विपक्ष का आरोप है कि आप लोग युवा और महिलाओं को छलने का काम कर रहे हैं। जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको 2,500-3,000 रुपए दे रहे हैं, जो काम नहीं कर रही है उनको 2,500 रुपए दे रहे हैं। देखिए, आपका चरित्र जो है ना, ये चरित्र जो बिहार में है, जो चरित्र मध्य प्रदेश में है, जो चरित्र बाकी के भाजपा शासित राज्यों में इनके विधायकों का चरित्र है, वही चरित्र यहाँ अनुपालन करे ना, तब हम भी जवाब देंगे। मैया सम्मान के से ही इनके पेट में दर्द होता है कि मैया सम्मान क्यों दिया जा रहा है। तो यही मैया सम्मान आप अपने यहाँ, जो बिहार में क्या राशि 10-10 हजार का जो लुभावना दिए थे, वो कि 2 लाख देंगे और इतना पैसा बांटेंगे, वो क्या था? क्या रोजगार था? जो बिहार की महिलाओं को आपने पैसा दिया वो रोजगार में दे रहे थे, रोजगार करवा रहे थे। कौन सा व्यवसाय करवाए, क्या करवाए वो लोग? तो धरातल पे आप हैं नहीं, वहां पे आपका मुखौटा कुछ और है, यहाँ झारखंड में मुखौटा फिर आपका कुछ और हो जाता है। एक चरित्र रखिए, एक चरित्र रख करके आप अपनी बात को विधानसभा के पटल पे रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, हमारी सरकार संवेदनशील है और अपने जनता के हर सुख दुख को समझते हैं हम लोग और उनका निष्पादन भी करते हैं। आसाम चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि वहाँ सरकार देखते हैं, भविष्यवाणी तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हमें अपनी सरकार पे भरोसा है। झारखंड में भी जिस तरीके का हमारा प्रदर्शन है, लोग खुश हैं हमसे, वैसे बाकी राज्यों में भी हमको लोग स्वीकारेंगे, ये हमारा विश्वास है। जानते हैं, सच है कि सच है कि इतना तो है कि अगर उस पार बैठे हैं
माने सदन का राइट साइड बैठे तो उनको वो हक है बोलने का, बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। उतना भी नहीं करेंगे तो अपना नौकरी कर रहे हैं हम लोग सब, हम लोग इस तरफ पक्ष में बैठे उस तरफ निपक्ष। इतना अच्छे से सदन चला, सदन में आपने सुना नहीं कोई हंगामा हुआ। अब आज और कल और परसों तो है सदन, वो लोग बहुत ही कॉपरेट करके निकाल दिया। अब उतना भी बाहर में नहीं करेंगे तो उनको भी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जितनी चिंता आप लोग आसाम की कर रहे हैं, झारखंड को छोड़ के सब लोग आसाम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों को वही शिफ्ट हो जाए। उस टाइम उनको ये भी बोलना चाहिए था कि हेमंता बिश्व शर्मा जी उस टाइम आसाम को छोड़ के झारखंड में चिंता कर रहे थे, उस टाइम उनको सलाह उनको भी देना था अपने माननीय को। जब चुनाव की घोषणा हो गई है, 9 को वहाँ इलेक्शन है, क्या लग रहा है जेएमएम के लिए कितनी स्पेस है वहाँ असम में? देखते हैं आज उस मुद्दे में पार्टी सुप्रीमो अपने हम लोगों को डायरेक्शन देंगे, जो आदेश होगा वो करेंगे। सब चीज नहीं बैठो, जो होगा अपना वो आदेश देंगे, वो आदेश। नहीं, आप तो कैंप कर भी रहे थे ना, क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस है नहीं, वो तो जो सुप्रीमो का आदेश होगा उनके आपस में बात चल रही है, लेकिन जो बेहतर होगा वो निष्कर्ष निकल जाएगा। आप देख रहे हैं जेएमएम के लिए जो आदिवासी वर्ग है वो कल है, तो कल है पार्टी भाई, ऐसा नहीं था, लेकिन जब जहाँ मौका मिला कर दिया हम लोग। अभी सुनिए, 8-10 दिन का जो होली में छुट्टी था, सारे एमएलए अपने अपने क्षेत्र में इफ्तार किए हैं। जेएमएम तो अभी आए, जेएमएम के लिए कितना स्पेस देख पा रहे हैं, क्योंकि आप तो लगातार वहाँ गए हैं। लगता है कल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब आज भर छोड़ दीजिए, वही वो कर। क्या कहीं 5 राज्यों के चुनाव का घोषणा हुआ, जी 5 राज्यों का चुनाव का घोषणा हुआ, क्या कुछ तैयारी आप लोगों की? कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है। आज ये जेएमएम भी अपना ये दावा कर रहा है, जेएमएम महागठबंधन में सभी